हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं के सप्ताह 9 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अभ्यास टेस्ट पेपर चल रहे हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर वीडियो दिए जा रहे हैं, आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले अब सप्ताह 1 से लेकर 8 तक का पूरा सॉल्यूशन देखा है। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस के लिंक दे दी जाएगी, जहां जाकर आप सप्ताह 1 से लेकर 8 तक तथा मॉक टेस्ट के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 के सप्ताह 9 का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए, प्रश्नों की कुल संख्या आपको 40 मिलेगी। इसके बाद समय आपको लगभग 90 मिनट का लगभग देखने को मिलेगा। इसके बाद विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद साला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक में या पंजीयन क्रमांक लिखना है। इसके बाद साला का नाम लिखना है। यहाँ आपको विकासखंड का नाम, यहाँ आपको जिले का नाम लिखना है। इसके आगे आपको टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपका देखिए भाग 1 हिंदी यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपको निर्देश दिया गया है, दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको आयुर्वेदिक औषधियों की सूची यहाँ पर दी हुई है। इसमें आपको देखिए संख्या, क्रमांक, आयुर्वेदिक दवा, प्रकार, गुण और सावधानियाँ यहाँ पर दी गई है। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद सेकंड है आपका, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया? तो ऊपर जब आप तालिका देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, मीन्स 6 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है बच्चों, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियाँ कौन सी है जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, मीन्स व्योसा द्यूटी अबरक भस्म, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको पूछा गया, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियाँ दी गई है? सही क्रमांक लिखिए, आपको बोला गया है। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट बच्चों बी वाला लिख देना है कि दूसरा एवं चौथा, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लिखना है डी वाला, लौ हा सौ, ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए आगे निर्देश आपको दिए गए, पोस्टर को देखकर प्रश्नों के जो आपको यहाँ बोला गया कि उत्तर में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको विश्व पर्यावरण दिवस का यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। छठवां क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा है? तो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रकृति से, डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद सातवां है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि। तो देखिए इसका सातवें का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। इसके बाद आठवां है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? तो आठवें का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है कि पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? तो बच्चों नौवें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, प्रकृति बचाने का। इसके बाद आपका 10वां, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? पूरे विश्व में। कहाँ मनाया जाता है? पूरे विश्व में। तो डी वाले ऑप्शन पर आपको उसमें टिक करना है। इसके बाद आपका भाग 2 गणित यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें आपको हम डायरेक्ट आंसर देते जाएंगे। हमने पूरे क्वेश्चन को आपके सॉल्व किया, इसके बाद इसके सारे आंसर हम आपको दे रहे हैं जो आपके 100% जो है सही होंगे। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है गणित में, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होता है, नहीं होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी वाला, 18,760। यदि आप चाहे तो इसे हल करके भी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है संख्या 8, 7, आपका यहाँ देखिए बीच में कॉलम छूटा हुआ है, 4, 5, 9 से पूर्ण विभाजित है, तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा? तो खाली बॉक्स में आपका कौन सा अंक होगा? वो आपका होगा 3, ये आपको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 से विभाजित है? तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, वो देखिए 8,94,652, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि संख्या आपको कुछ इस तरीके से बोला गया, 9724, खाली बॉक्स में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली संख्या 5 अंक की संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी? तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपका हो जाएगा ए वाला, मीन्स 2 इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद आपका आगे है पाँचवा, निम्न में से कौन सी संख्या
8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो देखिए 5वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला 14,216। इसके बाद छठवां संख्या 8,472 6,516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी वाला मीन्स 5, ये इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद सातवां 6 3 6 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सातवें क्वेश्चन का बच्चों सही उत्तर आपका हो जाएगा 900। 900 इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 से दोनों से विभाजित है। तो आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला 56,712, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आपका नौवा है। तो नौवें क्वेश्चन में आपको बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में उनकी माप क्या होगी। देखिए नौवें क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है बी वाला 80 अंश और 100 अंश, बी वाला इसका आप भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x - 5 और 10x + 35 अंश है तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला 1:3, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे तो भाग 3 आपका विज्ञान यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपका देखिए निर्देश आपको दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तु को संयोजन किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तांबे के तार से, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, गर्मी के पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। कौन सी घटना आपकी भूकंप का कारण बन सकती है। तो बच्चों इसका उत्तर आपका हो जाएगा केवल 1, 2 और तीसरा वाला, तो डी वाले ऑप्शन पर आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। ध्वनि गमन किन माध्यम में कर सकती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला मीन्स केवल 1, 2 व 3, ये आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है एक्स एक भौतिक राशि है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेह के प्रयोग से घट जाती है। एक्स किसको प्रदर्शित करती है। तो पांचवे का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला घर्षण, घर्षण इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे आपका छठवां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी से ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है, संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। तो देखिए संदूक कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इसका जो आपका छठवें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा बी वाला, एक वस्तु ठोस हो तथा दूसरी द्रव्य हो। मीन्स सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा आपका छठवें का, ये आपका हो जाएगा। देखिए छठवें का आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है बच्चों बी वाला, ये आपका जो बाईं ओर से दाहिनी ओर, मीन्स इस तरीके से आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन आपको जो टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए सातवां क्वेश्चन है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको बोला गया जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। तो सातवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, ठोस वस्तु की ठोस द्रव गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद आठवां है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो आठवें का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपको लिखना है सी वाला, मीन्स ये इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। इसके बाद आपका आगे है नौवां क्वेश्चन कि मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर है बच्चों आपको जो डायरेक्ट लिख देना है वो आपका हो जाएगा ए वाला, मीन्स ये वाला लिखना है, इस मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम, ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन, आपको इस तरीके से जोड़ी मिलाने यहाँ पर कहा गया है, उपरोक्त तालिका का सही मिलान आपको करना है और बा आपको यहाँ पर दिए गए खंड। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको बच्चों लिखना है बी वाला, मीन्स ये पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और पहले का जो चौथे का पहला, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद भाग 4 आपका सामाजिक विज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो ये आपका हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। इसके बाद सेकंड है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना, ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट लागू
करने का उद्देश्य था। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना है। इसके बाद आगे आपका चौथा क्वेश्चन, अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है। तो चौथे क्वेश्चन का बच्चों आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। इसके बाद पांचवा, खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है। तो देखिए ये पांचवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, औषधीय चट्टानों का। इसके बाद छठवां, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आप किस खेत में किस चीज़ की कमी है। तो देखिए छठवें क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपको लिखना है ह्यूमस, बी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है। तो देखिए सातवें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर के लिए। इसके बाद आठवां, द्वीपीय महाद्वीप है, कौन सा द्वीपीय महाद्वीप आपका यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका द्वीपीय महाद्वीप होगा। इसके बाद नौवां है, अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद, सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 10वां में से लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है। तो सामाजिक समस्या नहीं है आपकी महिला रोजगार, ये वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर लिख देना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।